यूनिवर्स तक अपनी डिज़ायर्स पहुंचानी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्स तक अपनी डिज़ायर्स को पहुंचाया जाता है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उसे मैनिफेस्ट भी किया जाता है। जब भी यूनिवर्स तक बात पहुंचाने वाली बात हम करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती है कि यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए। जब हम एक बार कोई चीज़ डिज़ायर करते हैं तो यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली वही चाहिए। क्या हमें यूनिवर्स को बोल करके बताना चाहिए या यूनिवर्स को लिख करके बताना चाहिए या फिर हमें रात को सोते वक्त यूनिवर्स को बताना चाहिए? कौन सा तरीका सबसे सही है? अब देखा जाए तो ये तरीके जितने भी सारे मैंने आपको डाउट्स के तौर पे या क्वेश्चंस के तौर पे बताए, ये कोई भी तरीका एक्चुअल में देखोगे तो जरूरी नहीं होता है। यानी यूनिवर्स को इतनी सारी चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से भी लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते या उसके बारे में जानते तक नहीं, लेकिन स्टिल उनकी डिजायर्स भी उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो यूनिवर्स समझता है एक्चुअल में किस तरीके से है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में हर चीज़ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं, या फिर बोलो पॉजिटिव नेगेटिव अलाइनमेंट रेजिस्टेंस दिन या रात। उसी तरीके से हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही होती है जो अच्छी होती है, कुछ चीज़ें हो रही होती है जो बुरी होती है, कुछ हमें अच्छी लगती है जो हमें चाहिए होती है, कुछ हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए होती है। तो जब हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं और इस तरह के एक्सपीरियंसेस को ले रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए, तो उस वक्त हम क्या चाहते हैं ये हमारी डिजायर्स उसी वक्त जन्म लेती है। यानी यूनिवर्स को हमें ये बताना जरूरी नहीं होता लिख करके या बोल करके या सोने से पहले कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होता है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से निकल रहे होते हो तो आपकी एक नेचुरल डिज़ायर होती है कि ये स्ट्रगल खत्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल वाले टाइम पे हो तो यहाँ पे यूनिवर्स समझ चुका है कि आप ये स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं चाहते। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है इस वक्त, तो नेचुरली आप क्या चाहते हो कि आपकी सेहत ठीक हो जाए। तो यही यूनिवर्स एक्चुअल में समझता है। तो उस जगह पे जैसे कहा जाता है कि कॉन्ट्रास्ट जब आपकी लाइफ में आता है, यानी प्रॉब्लम जब आपकी लाइफ में आती है, तो वो प्रॉब्लम आपको परेशान करने नहीं आती है, बल्कि वो आपकी डिज़ायर उत्पन्न करने आती है। वहीं से आपकी डिज़ायर का जन्म होता है, वहीं से वो यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स में फंसोगे नहीं, इन प्रॉब्लम्स में पहुंचोगे नहीं, तो आपके अंदर उस चीज़ को पाने की चाहत भी नहीं आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट, हम इसका शब्द यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को छोड़ करके। नॉर्मली हम इसे प्रॉब्लम का शब्द देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्राह्म की टीचिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसे कॉन्ट्रास्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी डिज़ायर को जन्म देने आती है। तो आप चाहो ना चाहो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम वाली चीज़ यानी ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा आता रहेगा, और जब तक ये कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आएगा नहीं, आपकी लाइफ कभी बेटर नहीं होगी, क्योंकि उस जगह पे आप डिज़ायर करते हो। तो फिर क्वेश्चन इस जगह पे ये आता है कि चलो ठीक है, हम अपनी लाइफ में इस तरीके से प्रॉब्लम में जी रहे हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, रिलेशन में भी प्रॉब्लम है, मनी में भी प्रॉब्लम है, करियर में भी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से यूनिवर्स समझ भी गया कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। तो जब यूनिवर्स को ये चीज़ पता चल गई तो यूनिवर्स देता क्यों नहीं फिर उस चीज़ को। फिर यहाँ पे आता है हमारा आस्क एंड इट इज गिवन का फॉर्मूला, अब्राहम हिक्स वाला, जिसमें अब्राहम कहती है व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज बी गिवन। इसका मतलब है कि जब भी आप यूनिवर्स से मांगते हो, यूनिवर्स वो चीज़ इमीडिएटली आपको दे देता है बिना एक सेकंड भी लगाए। जिसका मतलब ये है कि जब आप इस प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हुए पहली बार, यानी हो सकता है इस प्रॉब्लम में आप काफ़ी टाइम से हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या हेल्थ की प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को जब आपने स्टार्ट किया और इस प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले गए, तो यूनिवर्स आपकी उस डिज़ायर को समझता गया और उसके अकॉर्डिंग एक वोर्टेक्स में एक रियलिटी बना दी, जिसको हम कहते हैं एक पैरेलल रियलिटी, जो किसी दूसरी दुनिया में, या समझ लो जो आपके माइंड की दुनिया में एक तरीके से सच है, लेकिन वो फिजिकल रियलिटी अभी नहीं बनी है। तो वो फिजिकल रियलिटी तब बनती है जब आप उसको अपने लाइफ में लेकर के आते हो, उससे वाइब्रेशनली अलाइंड होकर के। तो इसीलिए अब्राहम हिक्स कहती है कि आपको दुनिया में सिर्फ एक ही काम करना है और उस काम के अलावा कोई काम नहीं करना है। ना आपको यूनिवर्स से मांगने की जरूरत होती है, क्योंकि यूनिवर्स जानता है इस वाली सिचुएशन से कि आप क्या चाहते हो। दूसरा, यूनिवर्स को जब भी आप मांगते हो, यूनिवर्स उसका आंसर हमेशा यस में करता है और वो चीज़ आपकी लाइफ में देता है एक वोटेक्स के रूप में। अब आपकी लाइफ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये सीधा आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ड्युअलिटी पे बेस्ड है ये दुनिया, एक जो आप चाहते हो, एक जो आप नहीं चाहते हो। तो जो प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो उससे आपकी डिज़ायर तो बन गई है, लेकिन आप वो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। उसके अपोजिट जो डिज़ायर है वो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, यानी ज़्यादा पैसा चाहते हो, अच्छे रिलेशंस चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो। तो वो आएगा कैसे? वो लाने के लिए आपको इस वाली वाइब्रेशन को छोड़ करके दूसरी वाली वाइब्रेशन में निकलना होता है। इसी को हम पिवटिंग कहते हैं। जैसे अभी आप इस वाइब्रेशन में हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, यानी जब आप प्रॉब्लम में फंसे हो और उस प्रॉब्लम के बारे में ही बात कर रहे हो, उसका ही डिस्कशन कर रहे हो, तो लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आपकी लाइफ में जिस चीज़ को आप अटेंशन दे रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो करनी है।
तो यूनिवर्स को आपकी डिज़ायर आपके इस वाले पैटर्न से मिलनी थी या इस वाली रेजिस्टेंस से मिलनी थी, कॉन्ट्रास्ट से मिलनी थी, तो उसको मिल गई। लेकिन जब तक आप इस वाली जगह पे कंटिन्यू रहोगे तब तक उसी जगह पे उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहोगे, यानी प्रॉब्लम को। तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है इस जगह पे जहां पर आप इस प्रॉब्लम को रिपीट ना करके इसके सॉल्यूशन को रिपीट करना स्टार्ट कर दो, या फिर वो भी ना कर सको तो ये प्रॉब्लम को रिपीट करना आप धीरे धीरे करके कम करके बंद कर सको। और ये आप करोगे कैसे, इसी के लिए सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मेडिटेशन है, तो जब आप मेडिटेट करोगे, आप अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तो थॉट्स हर तरह के आएंगे। थॉट्स में ही आपका वो मोमेंटम होता है जहाँ पे आप कंप्लेंट्स करते हो या नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो या जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते उसके बारे में सोचते हो। और उसके अपोजिट जैसा कहा, दो ही है कि या तो आप दोनों में से एक टाइम पे एक जगह पे रहोगे ही रहोगे, या तो आप वो सोचोगे जो आप चाहते हो या तो आप वो सोचोगे जो आप नहीं चाहते हो। तो जब माइंड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है तो उस वक्त जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो आपका ध्यान थॉट से हटता है, और जब थॉट से आपका ध्यान हटता है तो नेचुरली आपकी वाइब्रेशन जो होती है पॉजिटिव होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में, यानी जब आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो उस वक्त आप किसी थॉट पे फोकस नहीं हो, और थॉट पे फोकस नहीं हो तो कोई नेगेटिव थॉट पे फोकस नहीं हो, कोई नेगेटिव सेंटेंस पे फोकस नहीं हो। जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स जो चाह रहा है, यानी अगर आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो किसी चीज़ को, उसके पैटर्न को आपको छोड़ना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है, तो मेडिटेशन का वो चीज़ इस तरीके से आपको हेल्प करता है जहाँ पर आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, थॉट से ध्यान हटता है। थॉट से हटने की वजह से ध्यान क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम आप रिपीट कर रहे थे पहले, अब वो रिपीट करना आप कम कर देते हो। मान लीजिए आप 15 मिनट आज मेडिटेशन करते हो, 15 मिनट से आप 2-3 मिनट ही ब्रीदिंग पे फोकस कर पाते हो, बाकी टाइम आपका ध्यान थॉट्स पे ही रहता है। तो इसीलिए एक दिन के मेडिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो 15 मिनट, और महीने भर करो, 2 महीने भर करो, तो इससे क्या होगा कि डेली का एटलीस्ट आप 5-6 मिनट अपना ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होंगे, और डेली इतना टाइम आप कुछ नहीं सोच रहे होंगे। और मेडिटेशन करते करते आपकी अवेयरनेस भी बनती है। तो जब आप दिन भर में भी इस तरीके से सोच रहे होंगे तो इमीडिएटली आपका माइंड आपको स्टॉप कर देगा उस चीज़ को सोचने से। तो ऐसे में क्या होगा, तो जो आप सोच रहे थे पहले नेगेटिव, उस नेगेटिविटी से आपका ध्यान हटेगा, आप उस नेगेटिविटी को रिपीट करना बंद करोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगेगी जो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको वोटेक्स में दे करके रखी है। सेम अगर आप दूसरे प्रोसेसेस में भी देखो, जैसे इस जगह पे हम एक लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते समय आपको जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसके आप पॉजिटिव साइड को देखते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर आप रेजिस्टेंस उस जगह पे क्रिएट करते हो मोस्टली, आप बस उसके पॉजिटिव साइड को लिखते हो। कि जैसे मनी में क्या है, मनी में ये खासियत है, पैसा बहुत अच्छी लाइफ देता है, पैसे से जो चाहे हम खरीद सकते हैं, पैसे से जहाँ चाहे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्योंकि माइंड रेपिटेशन करता है और रेपिटेशन को ही आपका बिलीफ बनाता है, और जिस चीज़ पे हम बार बार ध्यान देते हैं वही हमारा बिलीफ बनता है, वही कंटिन्यू फोकस होता है, वही मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए अगर आप मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं लिखते हो तो जाने अनजाने में आप मनी का नेगेटिव साइड रिपीट करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही आपको लिखना है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ अगर उस जगह पे चेंज नहीं करोगे तो रियलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आपको कुछ ना कुछ उस जगह पे चेंज करना ही पड़ेगा। या तो आप उस जगह पे पॉजिटिव सेंटेंसेस का रेपिटेशन करते हो, जैसे एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, एप्रिसिएशन करना, या फिर दूसरे साइड अगर आप ये पॉजिटिव वाली चीजें नहीं कर पा रहे हो तो आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो मेडिटेशन करके। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको दोनों में से कौन सा रास्ता सही लगता है आपको वो चूज करना होता है। इस जगह पे अगर आप सब्लिमिनल भी चूज करते हो तो वो भी आपको ध्यान हटाने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो तो आप अपने डिजायर को सब्लिमिनल के हाथ पे छोड़ रहे हो और अपनी लाइफ में आप लेट गो कर रहे हो। तो जब आप लेट गो करते हो तो आप उन थॉट्स को नहीं सोचते हो जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले सोच रहे थे। तो इससे क्या होता है कि जो आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे नेगेटिव वाली, उसको सोच करके वो नेगेटिव वाइब्रेशन कम होना स्टार्ट होती है। जब वो कम होती है तब आप जा करके उस चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में ये चेंज चाहते हो और अपनी लाइफ में एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो आज ही से आप इसको करना स्टार्ट करो। आप प्रोसेस कौन सा चूज करते हो ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपको करनी ही चाहिए वो आपको ये करनी चाहिए कि आपको रात को सोने से पहले अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव देना चाहिए, ताकि आपका अगला दिन जब शुरुआत हो तो वो चीज़ एक बेटर वे में स्टार्ट हो। और अगर वो आप करना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।